हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वर्कआउट थोड़ा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज आज मैं अपने हिप थ्रस्ट स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिसेंटली मेरे नीज़ में थोड़े प्रॉब्लम हुए थे, स्पेशली हैवी लेग वर्कआउट के बाद। इसलिए अभी मैं थोड़ा केयरफुली ट्रेन कर रही हूँ। बट हिप थ्रस्ट एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मुझे पर्सनली नीज़ पे उतना प्रेशर फील नहीं होता और ये मेनली ग्लूट्स को टारगेट करती है। तो आज सोचा चलो देखते हैं कि आज मैं मैक्सिमम कितने हिप थ्रस्ट कर पाती हूँ। मैं स्टार्ट करूँगी 20 केजी से और फिर ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करते जाएंगे। एंड लेट्स सी क्या मैं आज अपने प्रीवियस स्ट्रेंथ लेवल को क्रॉस कर पाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपना सेटअप प्रॉपरली कर लूँगी। हिप थ्रस्ट में मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ हैवी वेट उठाना नहीं, बल्कि करेक्ट फॉर्म मेंटेन करना। मैं बेंच के अगेंस्ट अपनी अपर बैक को प्रॉपरली पोजीशन करती हूँ और अपने फीट को शोल्डर के वाइड के आसपास रखती हूँ। जब मैं टॉप पोजीशन पे आती हूँ तो नीज रफली 90 डिग्री के अराउंड आ जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैं मूवमेंट को सिर्फ वेट को ऊपर नीचे करने की तरह नहीं करती, मैं एक्चुअली ग्लूट्स को स्क्वीज करके हिप्स को ड्राइव करती हूँ। टॉप पोजीशन में जाके 1 सेकेंड के लिए स्क्वीज करती हूँ और फिर वेट को कंट्रोल्ड वे में नीचे लाती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोअर बैक को अननेसेसरी ओवर एक्सटेंड नहीं करना है। मूवमेंट का फोकस हिप्स और ग्लूट्स पे होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद 20 केजी। ये मेरा वार्म अप टाइप सेट है। तो यहाँ मैं वेट से ज़्यादा अपने मूवमेंट और फॉर्म पे फोकस कर रही हूँ। मैं हर रैप को कंट्रोल्ड रखूँगी, टॉप पे स्क्वीज एंड स्लोली बैक डाउन। ऑनेस्टली मुझे हिप थ्रस्ट का सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि जैसे जैसे आप कंसिस्टेंट होते हो, आपको अपनी स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्लियरली फील होने लगता है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन आप बाहर से देखते हो, उसके पीछे एक्चुअली यही स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। 20 केजी कंफर्टेबल लगे तो अब लेट्स मूव टू 40 केजी। अब यहाँ से थोड़ा चैलेंजिंग फील होना स्टार्ट होता है, बट आई एम नॉट डायरेक्टली जंपिंग टू माई हैवीएस्ट वेट। मैं ग्रेजुअली वेट इंक्रीज कर रही हूँ बिकॉज हैवी लिफ्टिंग में प्रोग्रेशन के साथ कंट्रोल भी इम्पॉर्टेंट है। 40 केजी डन एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड 60 केजी। यहाँ पे मैं स्पेशली अपनी फॉर्म पे फोकस कर रही हूँ। अगर वेट बढ़ रहा है बट आपकी फॉर्म कम्प्लीटली ब्रेक हो रही है तो सिर्फ नंबर बढ़ाने का कोई पॉइंट नहीं है। मेरा गोल सिर्फ ये नहीं कि मैं इतना वेट उठाया, मेरा गोल है आई वॉन्ट टू बिकम स्ट्रोंगर वाइल कीपिंग माई मूवमेंट कंट्रोल्ड। सो वाई हिप थ्रस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे अगर आप मुझसे पूछोगे कि हिप थ्रस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इसका मेन रीज़न है कि ये ग्लूट्स को इफ़ेक्टिवली टारगेट करने वाली एक्सरसाइज है। हिप थ्रस्ट से आपके ग्लूट्स स्ट्रेंथ और मसल डेवलपमेंट इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सकती है। और स्ट्रॉन्ग ग्लूट्स सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं होते। ग्लूट्स लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और हिप एक्सटेंशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए अगर आप जिम में लोअर बॉडी ट्रेन कर रहे हो तो हिप थ्रस्ट को अपने रूटीन में इंक्लूड करना काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। एंड पर्सनली मेरी जर्नी में भी इसका काफ़ी डिफरेंस रहा है। स्टार्टिंग में जो वेट मुझे हैवी लगता था वो ग्रेजुअली मैनेजेबल होने लगा। वही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, प्रोग्रेस। हर बार बॉडी में विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं दिखता, लेकिन स्ट्रेंथ नंबर में प्रोग्रेस आपका बता देती है कि बॉडी एक्चुअली स्ट्रोंगर हो रही है। ओके गाइज, अब वेट सीरियसली इंक्रीज हो रहा है। अब हम आ गए हैं हेवियर सेट्स पर 80 केजी एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड 100 केजी। यहाँ पे ऑब्वियसली रैप्स के साथ इंटेंसिटी फील होती है, बट मैं एक चीज़ हमेशा याद रखती हूँ, हैवी वेट का मतलब ये नहीं कि ईगो लिफ्टिंग करनी है। अगर किसी दिन बॉडी रेडी नहीं है तो वेट कम करना इज़ कम्प्लीटली ओके। स्पेशली अभी जब मेरे नीज़ में थोड़े डिस्कम्फर्ट रहा है, मैं अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करना चाहती। मैं पेन को इग्नोर करके वर्कआउट करने में बिलीव नहीं करती। अगर कुछ पेनफुल फील हो रहा है तो स्टॉप करना, वेट रिड्यूस करना, एक्सरसाइज मॉडिफाई करना बेटर है। बट टुडे हिप थ्रस्ट में मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, सो लेट्स कीप गोइंग। एंड फाइनली 120 केजीज। हॉनेस्टली ये मूवमेंट मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं है, बिकॉज अगर मैं अपनी स्टार्टिंग जर्नी को देखूँ तो मुझे याद है जब लाइटर वेट
भी मुझे चैलेंजिंग लगती थी और आज मैं 120 केजी हिप थ्रस्ट तक आ गई हूँ। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ओवरनाइट नहीं आती, ये कंसिस्टेंसी, ट्रेनिंग, रिकवरी, न्यूट्रिशन और पेशेंस के साथ आती है। सो लेट्स सी, आई गेट इट, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। यस आई डिड इट। मैंने 120 केजीज तक तो कर लिया, बट मुझे याद है मैंने लास्ट 140 केजी तक की थी। बट कोई बात नहीं, ये फेज़ है, कभी ऊपर नीचे होते हैं। And that's it guys, today we started from 20 kg and we went to 120 kg, but honestly मेरे लिए सबसे important नंबर 120 नहीं है, सबसे important है कि I have become stronger than the person I was before। अगर आप भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ अपने प्रोग्रेस को किसी और से कंपेयर मत करो। आज अगर आप 20 kg कर रहे हो दैट्स ओके, कल 25 होगा, देन 30 and one day you'll look back and realize कि you have actually come so far। and remember, form first, weight second। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताओ what exercise should I test my strength on next। I'll see you guys in the next video।